आया यत्रास्ति भवतापः तत्रैव मरणान्मुक्तिः सर्वदा दानदुर्लभः। तो तुलसी विटपस्थानं गृहे यस्यावतिष्ठते और तद्गृहं तीर्थरूपमहि नायान्ति यं किंकरः। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ के रूप है और उस घर में यमदूत भी कभी नहीं आते हैं। तो तुलसी की मंजरी से युक्त हो करके जो प्राणी त्याग करे वो अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो फिर भी यमलोक में नहीं जाते हैं। तो तुलसी मंजरी युक्तो यदु प्राणान विमोचति यमस्तं नेच्छुतं शक्तो मुक्तिं पापसतैरपि। तस्यादलममुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृतः नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनोऽप्य संशयः। तुलसी पत्र को मुख में रख करके कुशा के आसन पर मरे वह मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं। और क्या कह रहे हैं गरुड़ से कि तिला पवित्रास्ति विधा दर्भश्च तुलसीरपि नरम निवारयन्ते ते दुर्गतं यान्ति मातुरम्। तो मम स्वेदसमोद्भूता यतस्ते पावनस्तिलाः असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलस्ततः। तीन प्रकार के तिल और तुलसी पत्र ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचा करके सदगति कराते हैं। तो भगवान कहते हैं मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावन स्तिलः असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलस्तथा। दर्भा विभूतिरमेतार्चे मम रोम समुद्भवा अतस्तस्पर्शनादेवे स्वर्गम गच्छन्ति मानवः। तो भगवान कहते हैं मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुआ है इसलिए जगत में पवित्र कारक है। तिलदान से असुरे दैत्य दानव आदि भाग जाते हैं। तो हे गरुड़े ये दर्भ मेरी विभूति है और ये मेरे रोये से उत्पन्न हुए हैं इसलिए इन दर्भों के स्पर्श करने मात्र से जो है प्राणी स्वर्गलोक को चले जाते हैं। आगे कहते हैं कि कुसमूले स्थितो ब्रह्मा कुसमध्ये जनार्दनः और कुशाग्रे शंकरो देव त्रयो दीवा कुशे स्थिता। अतः कुशावग्निमंत्रे तुलसी ब्रह्मधे नवः और नयते निर्मल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः। कि कुश के मूल में ब्रह्मा जी और कुश के मध्य में जनार्दन भगवान विष्णु और अग्रभाग में शंकर आदि देवता सब उपस्थित रहते हैं। तो कुशा है, अग्नि है, मंत्र है, तुलसी, ब्राह्मण और गाय ये सब बारंबार कार्य में आते हैं। ये कभी अपवित्र नहीं होते हैं।